वंदे पुरुषोत्तमम। गर्भ में संतान मृत्युवरण करते हैं। संतान जन्म होने के बाद विकलांग किसी ना किसी अंग से वो विकलांग होते हैं। बच्चा कभी कभी जन्म के बाद उसका जो ग्रोथ है वो पकड़ नहीं पाती है। बच्चा जन्म के बाद है तो मनुष्य का, लेकिन उनका जो एक्टिविटीज़ हैं एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। अब ये सारी मूलभूत बातें से प्रश्न यहाँ पर हैं कि बच्चा गर्भ में ही क्यों मृत्यु को वरण करते हैं। बच्चा जन्म के बाद विभिन्न डिफेक्टिव ऑर्गन्स का कारण क्या होता है। ये सारी बात को अगर हम चिंतन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें एवं तत्वात्मक बुद्धि से विचार करें तो हम लोग पाते हैं इस सब के लिए दोषी और कोई नहीं, दोषी हम ही हैं। जैसे हम लोग देखते हैं खेत में बीज, जब जैसे यहाँ पंतनगर है कृषि यूनिवर्सिटी, और वहाँ बीज तैयार किया जाता है। उस बीज को अगर ला करके हम खेत में बोते हैं, देखा ये जाता है फसल नॉर्मल बीज बोए गए खेत की अपेक्षा ज़्यादा होती है। क्या कारण है इसका, इस बारे में समझना पड़ेगा। और यदि घर में रखा हुआ जो दाना चिपका हुआ है और उस दाने का जो पौधा होता है वो पौधे का हेल्थ अच्छा नहीं होते हैं। अर्थात ये जो जन्म के समय जो एनर्जी, जो पोटेंसी जो प्राप्त करते हैं, या अपने मातृसूत्र से पितृसूत्र से जो प्राप्त होकर एक बीजाकार में अंकुरित होकर, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे भूगर्भ में हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सभी के लिए एक ही बात होती है कि निर्भर करती हैं कि उस बीज की ताकत कितनी है, उस बीज की शक्ति और सामर्थ्य कितनी है, उस बीज में कितना ऊर्जा संचित है। उस ऊर्जा के आधार पर आगे उस बीज से उत्पन्न होने वाले जीव या उत्पन्न होने वाले पौधे का जीवन निर्धारण होता है। जैसे हम लोग रॉकेट को के द्वारा सैटेलाइट में, किसी भी सैटेलाइट में वहाँ पर उपग्रह को सेट करने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूल है वो टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए कैलकुलेट करके उसके अंदर वो फ्यूल डाल देते हैं, तब जाकर के वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। आज जो संतान गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। अगर इसके बारे में हम अनुसंधान करें तो मूल कारण है जो दाम्पत्य है, इस दाम्पत्य का अनियमित या अनियंत्रित होना, और अनियंत्रित होने से रति के माध्यम से, रतिक्रिया के माध्यम से उनके अंदर वो शुक्राणु और अंडाणु की जो शक्ति है, वो शक्ति, वो जो पोटेंसी है, वो पोटेंसी कम हो जाती है। जब कम पोटेंसी वाले बीज के द्वारा
जाइग्रोट फॉर्मेशन हो करके एक भ्रूण का निर्माण होता है, और वो भ्रूण जब आगे जा करके एक मनुष्य या किसी रूप धारण करते हैं, तब उनकी जो पोटेंसी है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो माता पिता से अर्जित किए हैं, वो कम होने के बजाय से उनकी प्राण अल्प आयु होती हैं, और अल्प आयु होते हैं, रोगी काया होता है, या उनके जो ऑर्गेन्स है कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं होते हैं, जिस कारण से वो विकलांगता को प्राप्त करते हैं। तो इस चीज के लिए दोषी कौन है? दोषी माता पिता है। तो माता पिता जिस तरह से संस्कार को कैरी करते हैं, उसी प्रकार के स्वास्थ्य को भी वो आने जो बच्चे जन्म होते हैं, उनका स्वास्थ्य का भी जिम्मेदार माता पिता होते हैं। इसीलिए माता पिता को चरित्रवान होना, संतान के पृष्ठभूमि पर, उनके धरातल पर उनके चरित्र को मजबूत करना, उनके स्वास्थ्य को मजबूत करना, उनके भावनाओं को विकास करना, ये माता पिता की सभी गुण निहित होकर के एक साथ उस संतति के अंदर प्रवेश करता है। तो किस तरह से हम ऐसे संतान जो मृत्यु गर्भ में हो रहे हैं, जो विकलांग जन्म लेकर मृत्यु के बत्त की तरह अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किए बिना ब्रह्म की रक्षा संभव नहीं है। ब्रह्म की रक्षा का अर्थात है हमें नीति नियम का पालन करके चलना, नीति नियम का अनुपालन करके चलना। नीति नियम का अनुपालन कौन करते हैं? जो धर्म अवलंबी होते हैं, जो इस आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, और वही व्यक्ति ही वास्तव में धार्मिक होते हैं। और उनका जो संतान संतति होते हैं, साधारणतः आप देखेंगे जो नीति नियम को पालन करके चलते हैं, उनके ऐसे दाम्पत्य के माध्यम से विकलांग संतान बहुत कम जन्म लेते हैं, और गर्भ में ऐसे दाम्पत्य का जो संतान होते हैं, गर्भ में अल्पायु होकर के वो मृत्युवरण नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये मृत्युवरण गर्भ में कर रहा है, जन्म के बाद कर रहा है, इसके लिए काफी हद तक माता पिता इसके लिए दोषी हैं। और उसके बाद जो टेक केयर हैं, जो उसके बाद जो केयर हैं, उस केयर करने में वातावरण की कोई प्रॉब्लम के वजह से या किसी संक्रमण के वजह से, वो अलग बात है। लेकिन जन्मजात कुछ शक्ति जो होते हैं, वो इम्यूनिटी बन करके उनके अंदर वो फोर्स, वो पावर, वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ वो संतान के अंदर संचित रहता है, और वही उनके आगे का जीवन को निर्धारण करता है। तो हम सब की जरूरत है ऊर्जा को कंजर्व करना, और ऊर्जा कंजर्व करने के लिए हमें जरूरत है उस परम सत्य को जानना, आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करना, धर्मपरायण जीवन को व्यतीत करना, नीति नियम के अंतर्गत अपने को डुबोए रखना। इस तरह से जब हम चलते हैं, तब निश्चित रूप से इस तरह की समस्या का समाधान हमारे जीवन में आता है, और इसका सम्मुखीन होना नहीं पड़ता है। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन को, अपने कमिंग प्रोजेनी को सुस्त, स्वस्थ, निरोग काया और वो भागवत मुखिन हो, ऐसा संतान अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शुरू से ही हमारा जीवन भागवत जीवन बना करके उस सत्य के पथ पर सत्य की साधना करते हुए उस पथ के अनुगामी बन करके चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसा समस्या हमारे सामने नहीं आएगी।